Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is an anti-terror rule that defies logic. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है टेररिज्म के साथ, हमें पता है पाकिस्तान का एक बहुत लंबा रिकॉर्ड रहा है कि वो टेरर ग्रुप्स को हमेशा से ही सपोर्ट करता आ रहा है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो। मेजर जो टेरर अटैक्स लिंक्ड रहे हैं पाकिस्तान ग्रुप बेस्ड ग्रुप्स के साथ, वो कौन से हैं? 2008 का मुंबई अटैक्स, फिर 2019 का पुलवामा बॉम्बिंग हो जाए, या 2025 का पहलगाम अटैक हो जाओ टेररिस्ट पे जो हुआ। इवन जो उसामा बिन लादेन था वो भी फाउंड, ये देखा गया था कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के पास ही रह रहे। इंडिया का रिस्पांस क्या रहा? पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, टारगेटिंग की टेरर कैंप्स जो भी एलओसी के आसपास हैं उनको टारगेट किया। एविडेंस ये मिली कि जो पाकिस्तान आर्मी पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो ओपनली सपोर्ट कर रहे थे टेररिस्ट को जो मरे थे ऑपरेशंस में। उनके जब भी उनकी शहादत, उनको एक मार्शीज़ का इन्होंने तगमा दे रखा था। यूएन्स कंट्रोवर्शियल डिसीजन। तो डिस्पाइट दिस ट्रैक रिकॉर्ड यूनाइटेड नेशन ने क्या करा है, पाकिस्तान को लीडरशिप रोल्स दे दिए हैं 2025 में, जैसे कि तालिबान सैंक्शंस कमेटी का हेड बना दिया, या फिर वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी, फिर यूएनएससी की प्रेसिडेंसी दे दी है जुलाई 2025 में। तो ये बहुत बड़ा शौक है कि आप में ही जो एक्यूज़ किया जाता है टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के लिए, उसी को हम इतनी सारी लीडरशिप रोल्स दे रहे हैं। वाई दिस इज़ ट्रबलिंग? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है। पाकिस्तान जो खुद टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है वो उसी को उनका इंचार्ज बना दिया कि उनसे लड़ने का। वीक वेटिंग बाय यूएन। तो पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट डिस्पाइट गोइंग कंसर्न्स। तो जियो पॉलिटिकल बाइस क्या है कि पावरफुल नेशंस जो हैं वो बैक कर रही हैं पाकिस्तान को फॉर स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक रीजंस वट एवर दे हैव। डेंजरस मैसेज की जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वो भी चल सकते, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं अगर आप बहुत पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो तो। फाइनेंशियल लूप होल्स। तो मई 2025 में क्या हुआ, IMF ने $1 बिलियन का लोन भी अप्रूव कर दिया पाकिस्तान को, जो कि $7 बिलियन पैकेज का पार्ट था। रिस्क क्या है कि जो मनी है वो टेरर फाइनेंसिंग की तरफ डाइवर्ट करी जाएगी। टाइमिंग वॉज क्वेश्चनेबल। क्यों? क्योंकि पहलगाम अटैक के कुछ वीक्स के बाद ही ये कर दिया गया। पाकिस्तान ऑल्सो गेव ₹14 करोड़ compensation to families of terrorists including जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर रिलेटिव्स। इम्पैक्ट ऑफ यूएन डिसीजन की स्ट्रेंथन करा पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज को एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर, फिर हार्ड कर दिया इंडिया के लिए टू पुश इट्स केस कि पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सर बोला जाए। पाकिस्तान में शेप ग्लोबल काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज टू इट्स एडवांटेज। फिर रिस्क है कि इंडिया की डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। व्हाट इंडिया शुड डू? तो अलाइंसिस को स्ट्रेंथन करें बाकी UNSC मेंबर्स के साथ टू काउंटर पाकिस्तान इन्फ्लुएंस। यूज़ करें हम UN का प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज पाकिस्तान टेरर लिंक्स। पुश करें हम परफॉर्मेंस रिव्यूज़ एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ सच लीडरशिप रोल्स। इम्प्रूव करें टाइज विद द तालिबान टू रिड्यूस पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इन द रीजन। फिर एक इंटरनेशनल मीडिया रन करें और डिप्लोमेटिक कैंपेन हाईलाइटिंग पाकिस्तान डुप्लिसिटी। इंटरनली हम क्या कर सकते हैं कि इंडिया अपनी खुद की सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बिगर डेंजर इज कि जो इशू है वो सिर्फ पाकिस्तान की को एक हाई सीट मिलना UN में वो नहीं है, पर रियल डेंजर है कि जो वर्ल्ड है वो प्रिटेंड कर रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे कि वीकन होता है ग्लोबल काउंटर। Next is the article argues that giving Pakistan leadership in global counter-terrorism is illogical and dangerous. So considering its proven record of supporting terrorism, it shows a failure of UN's integrity and highlights why India needs stronger diplomatic, security and global outreach measures. So the next article is SSTC is more than a diplomatic phrase. तो SSTC क्या है? साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉपरेशन। तो हर साल हम 12 सितंबर को UN डे फॉर SSTC सेलिब्रेट करते हैं। 1970 ब्यूनोस एरीज प्लान ऑफ एक्शन में फोकस करा गया सॉलिडारिटी, रिस्पेक्ट और शेयर लर्निंग अमंग डेवलपिंग नेशंस। तो आज ये कॉम्प्लीमेंट करता है ट्रेडिशनल एड, स्पेशली यूजफुल इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनइक्वालिटी। तो SSTC इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉस्ट इफेक्टिव है, रेप्लिकेबल है और कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट है, फिट करता है लोकल की नीड्स को बेटर देन स्टैंडर्ड एड। तो फंडिंग फॉर ग्लोबल एड
जो है वो कम होती जा रही है। SSTC ऑफर करता है बेटर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करता है कि वो आपस में नॉलेज, टेक्नोलॉजी और सक्सेसफुल मॉडल्स आपस में शेयर कर सकें। इंडिया का रोल SSTC में क्या रहता है कि हम तो वैसे ही वासुदेव कुटुंब से गाइडेड हैं। हमारे लिए तो वर्ल्ड वैसे भी हमें एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। इंडिया ने होस्ट किया वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, फिर सिक्योर किया अफ्रीकाज यूनियन परमानेंट G20 मेंबरशिप, क्रिएटेड डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन। हम रन कर रहे हैं इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेनिंग इन 160 प्लस कंट्रीज़। लॉन्च कर रखा है हमने इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड 75 प्लस प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 56 नेशंस। हम शेयर कर रहे हैं डिजिटल इनोवेशंस ग्लोबली, आधार, UPI, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। इंडिया जो है वो आज की डेट में हब है लो कॉस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस इन फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजिटल सिस्टम्स और हेल्थ का। इंडिया प्लस वर्ल्ड फूड इंडिया टेस्टेड एंड स्केल्ड सॉल्यूशंस विद ग्लोबल वैल्यू, जैसे कि अन्नपूर्ति, ग्रेन ATM, ऑटोमेटिक राशन वेंडिंग। देन ऑप्टिमाइज़ किया हमने फूड सप्लाई चेन को, ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो सके। वुमेन लेड टेक होम राशन प्रोग्राम, फिर राइस फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो इससे इंडिया की फूड सिक्योरिटी और जो मॉडल्स बने बाकी नेशंस के लिए वो इम्प्रूव्ड बने। ट्रायंगुलर कॉपरेशन, तो ये क्या करता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्लस लिंक करता है ट्रेडिशनल डोनर्स के साथ प्लस न्यू पार्टनर्स के साथ। हम गुड प्रैक्टिसेस को स्प्रेड कर पा रहे हैं, उससे मोबिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को और एक ट्रस्ट बिल्डअप कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट से आगे जाके ये प्राइवेट सेक्टर, NGOs, लोकल कम्युनिटीज़ को इसमें इंक्लूड करता है। काफ़ी हॉलिस्टिक और पीपल सेंट्रेड डेवलपमेंट लाता है। ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ SSTC, 47 गवर्नमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसमें टू UN फंड फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, जिससे कि 70 प्लस कंट्रीज़ और 155 नेशंस के लोग जो है हेल्प मिल रही है उनको। इंडिया का जो UN फंड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे 75 प्लस अक्रॉस 56 कंट्रीज़ में चल रही हैं, उनका फोकस है लीस्ट डेवलप्ड एंड स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। 2024 में जो WFP प्रोग्राम है, फूड प्रोग्राम जो था, उसमें क्या किया गया, $10.9 मिलियन को मोबिलाइज करके हमने ग्लोबल साउथ प्लस प्राइवेट सेक्टर के लिए किया। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स नेपाल एंड लाओस में है फॉर राइस फोर्टिफिकेशन एंड सप्लाई चेन रिफॉर्म्स। थीम फॉर 2025 UN डे फॉर SSTC, तो काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ और इनोवेशंस लाने की कोशिश करी गई है फ्रॉम साउथ साउथ कॉपरेशन एंड ट्रायंगुलर कॉपरेशन। फोकस है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एडुकेट फाइनेंसिंग, करेज टू इनोवेट एंड नॉलेज शेयरिंग प्लस अकाउंटेबिलिटी। तो बिगर पिक्चर क्या है कि जो SSTC है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बट एक टूल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो बिलियंस को हेल्प करेगा इक्वालिटी प्रमोट करने में, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी लाने में, एक फेयर पाथ, ज़्यादा रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।